नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हेमंत सरकार ने जीता मोदी सरकार का दिल, झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड। कुछ महीनों के भीतर जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, हेमंत सोरेन की सरकार भाजपा के निशाने पर है। भाजपा के नेता हर दिन हेमंत सोरेन की व्यवस्था को बेनकाब कर रहे हैं। यहां तक कि ईडी की कार्रवाई भी हेमंत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। ऐसे तल्ख सियासी माहौल में हेमंत सोरेन के खाते में दो खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया। दूसरी खुशी है कि झामुमो सांसद महुआ मांझी केंद्रीय समिति के सदस्य मनोनीत की गई हैं। कुमार के निशाने पर अब झारखंड, हेमंत सोरेन से मुलाकात की तैयारी। बिहार में भाजपा से तालमेल टूटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा विरोधी दलों से संपर्क बढ़ाने में लगे हैं। इस क्रम में वे कई प्रमुख नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। आगामी 16 अक्टूबर को रांची में जदयू की राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारियों के संदर्भ में यहां आए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर गैर भाजपा दल के नेताओं से मिल रहे हैं। वे इस कड़ी में हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, अनुबंध कर्मियों को राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने की अनिवार्यता से मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल कर्मियों की होने वाली नियुक्ति में अनुबंध कर्मियों को एक बार के लिए इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लेते हुए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया। इससे राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर कार्य करने वाले पारा मेडिकल कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड के पलामू में विवाहिता से गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया भलवही गांव पहाड़ी के समीप 22 वर्षीय विवाहिता के साथ 6 लोगों द्वारा गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए इसमें शामिल बकोरिया गांव के भोलाराम व धर्मेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए MMCH मेदिनीनगर भेज दिया गया है। 1932 का खतियान लागू करना आसान नहीं, सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक की तैयारी। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही प्रक्रिया तेज करेगी। राज्य मंत्रिपरिषद में इस संबंध में सैद्धांतिक निर्णय हो चुका है। इससे संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश होगा। विधायी औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इन प्रक्रियाओं के पहले राज्य सरकार सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोशिश कर सकती है। इसके तहत सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सर्विस रिवॉल्वर में मैगजीन लोड करने के दौरान चली गोली, STF जवान रिम्स रेफर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली अभियान से लौटने के बाद रविवार को स्पेशल टास्क फोर्स का एक जवान गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल जवान को अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि STF जवान अपनी सर्विस रिवॉल्वर में मैगजीन लोड कर रहे थे, तभी गोली चल गई। झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में फिर स्कूलों की प्रार्थना पद्धति बदल रहे मुसलमान। समाज में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसकी मानसिकता झारखंड सरकार के नियम कानून से अलग हटकर इस्लामी पद्धति कायम करने और उस पर चलने की है। 2.5 महीने पहले गढ़वा जिले के कोरवाडीह स्थित मध्य विद्यालय में बच्चों द्वारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बजाय हाथ मोड़ कर करने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई और राज्य के सभी विद्यालयों में प्रार्थना के बाबत दिशा निर्देश जारी किया। तो जहां जहां मनमानी की जा रही थी, स्थिति सामान्य हुई। अब एक बार फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र की स्थिति कतिपय विद्यालयों में मनमानी शुरू हो गई है। इनमें पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के ठेंक हीटांड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय शामिल है। सरकार के दिशा निर्देश के बाद बच्चों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की। कुछ दिनों यह सिलसिला चला। एक बार फिर कुछ स्थानीय लोगों के दबाव में बच्चे हाथ मोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है।
झारखंड में हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष, 8 महीने में 55 लोगों और 10 हाथियों की मौत। झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष का सिलसिला थम नहीं रहा है। केवल इस साल के बीते 8 महीने की बात करें तो हाथियों के हमले में जहां 55 लोगों ने जान गंवाई, वहीं अलग अलग वजहों से 10 हाथियों की मौत हुई है। हाल ही की घटनाएं बताती हैं कि इस संघर्ष के चलते कितना नुकसान हो रहा है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के लाटू जंगल से बीते 21 सितंबर को वन विभाग की टीम ने हाथी का कटा हुआ दांत बरामद किया। 2024 के चुनाव में जीत की रणनीति तैयार। झारखंड में सभी 14 सीटों पर भाजपा ने रखा जीत का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। अभी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और पार्टी यहां सभी 14 सीटों पर कब्जे की रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सभी 14 सीटों पर कब्जा करेगी। यही लक्ष्य लेकर मैं झारखंड आया हूं। अपने इस संबोधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साफ कर दिया कि भाजपा अभी से चुनावी रणनीति की दिशा में आगे बढ़ रही है। 4.5 वर्ष बाद जेल से बाहर निकले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी अभी जेल में ही बंद। हजारीबाग के बड़कागांव हिंसा मामले में रांची के होटवार जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रविवार को बाहर निकले। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने योगेंद्र साव की जमानत की सुविधा प्रदान की थी। बता दें कि एनटीपीसी की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चिरुडीह में प्रदर्शन के दौरान हुई गोलाबारी मामले में निचली अदालत ने योगेंद्र साव को 10 साल की सजा सुनाई है। उक्त आदेश के खिलाफ उनकी ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इसी दौरान उनकी ओर से अदालत से जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी।